वाणिज्य गणित से परीक्षा में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वाणिज्य गणित में हमारे पास एक आवर्ती जमा खाता का क्वेश्चन होता है। आवर्ती जमा खाता, आवर्ती जमा खाता के ऊपर एक प्रश्न रहता है और दूसरा रहता है सावधि जमा खाता। जमा खाता। इस वीडियो में आज हम आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। पहला होता है आवर्ती जमा खाता। यदि आवर्ती जमा खाता दिया हुआ है और उसके लिए हमारे को निकालना है ब्याज बराबर, सूत्र होता है P इंटू R अपॉन 100 1/12 N इंटू N+1 अपॉन 2। इस प्रकार से दिया रहता है ब्याज और उसके बाद ब्याज निकाल लेते हैं। तो जितने भी वर्ष के लिए हमको राशि ज्ञात करनी रहती है उतना इक्वल टू मासिक किस्त इंटू, जैसे सपोज हम लिख लेते हैं कि n वर्ष पश्चात प्राप्त राशि। तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है मासिक किस्त इंटू किस्तों की संख्या प्लस ब्याज। इस प्रकार से हम आवर्ती जमा खाता के सूत्र का उपयोग कर प्रश्न को हल कर सकते हैं। दूसरा होता है हमारे पास सावधि जमा खाता। सावधि जमा खाता के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 N। इस प्रकार से रहता है। इसमें भी हमारे पास कुछ कंडीशंस होते हैं। पहला, जब ब्याज की दर छमाही हो तो R जो होता है वो R/2 और N का मान जो होता है वो 2N हो जाता है। और दूसरा, जब ब्याज की दर तिमाही होता है तो R इक्वल टू R अपॉन 4 और N इक्वल टू 4N हो जाता है। तो इस प्रकार से इन दो फॉर्मूले को हमको याद रखना है। इस पर आधारित प्रश्न हम आज करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपये प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात कितनी धनराशि प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास दिया है BP इक्वल टू 200 रुपये। उसके बाद हमारे पास दिया है N इक्वल टू 5 वर्ष, लेकिन इसको महीनों में चेंज करना है तो 5 गुणित 12 12 इक्वल टू 60 माह हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे दर मतलब R इक्वल टू कितना है 6%। इस प्रकार से है। अब हमारे पास सूत्र यूज करना है हमको, ब्याज बराबर, अभी हमने सूत्र देखा था ब्याज बराबर क्या होता है P इंटू R मतलब 200 इंटू R मतलब 6 अपॉन 100 इंटू 1/12 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 60 इंटू 60 + 1 अपॉन 2 N इंटू N+1 अपॉन 2। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं। हमारे पास ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। 2 6 जा 12 इंटू 1/12 इंटू ये हो जाएगा 60 इंटू 61 अपॉन 2। तो देखो 12 और 12 भी कैंसिल हो गया। इक्वल टू 2 से इसको हम कैंसिल कर लेंगे, ये हो जाएगा 30। हमारे पास आ गया 30 इंटू 61 इक्वल टू हो गया 0 3 1 जा 3
3 6 18, इतना रुपए हमको ब्याज प्राप्त हो गया है। बस हमने आवर्ती जमा खाता वाले फॉर्मूले को यूज़ किया है और ब्याज निकाल लिए हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे हमको कितने वर्ष पश्चात निकालना है, 5 वर्ष पश्चात धनराशि। 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि, 5 वर्ष पश्चात प्राप्त राशि इक्वल टू हमारे पास सूत्र क्या होता है, मासिक किस्त। मासिक किस्त इंटू किस्तों की संख्या प्लस ब्याज। तो हम लिख लेते हैं मासिक किस्त हमारे पास कितना था 200 इंटू किस्तों की संख्या कितना है 60 माह प्लस ब्याज कितना है 1830। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 6 2 जा 12 1230 प्लस 1830 इक्वल टू, हम इसको जोड़ ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा 03813, 13,830 रुपये। तो इस प्रकार से आवर्ती जमा खाता का हम हल कर सकते हैं क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है वो हमारे पास है कि रजत ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा में 100 रुपये प्रति माह की दर से 3 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 222 रुपये ब्याज प्राप्त मिलेगा। अभी हमको ब्याज दिया हुआ है और हमको दर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया है P इक्वल टू 100 रुपये, N इक्वल टू 3 वर्ष मतलब 3 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 3 जा 36 माह। उसके बाद हमारे पास R का मान हमको निकालना है। ब्याज हमारे पास दिया हुआ है 222 रुपीज़। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है ब्याज इक्वल टू P इंटू R अपॉन 100 इंटू 1/12 N इंटू N प्लस 1/2। हम इसी फॉर्मूले में रख लेंगे। ब्याज की वैल्यू हमारे पास कितना है 222 रुपीज़, P का वैल्यू है 100 इंटू R का वैल्यू हमको निकालना है अपॉन 100 इंटू 1/12 और ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 36 प्लस 1/2। तो देखो तो 100 और 100 पूरा कैंसिल हो गया। ये हो गया 222 इक्वल टू 1/12 और ये हो जाएगा 18 इंटू 37। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18। अब इंटू R भी है हमारे पास, R की वैल्यू हमको निकालना है। अब हम देखते हैं 6 से 6 2 जा 6 3 जा 18। तो ये 2 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। R इक्वल टू 222 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 37। तो देखो तो कैंसिल हो रहा है क्या कुछ। अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं क्या कैंसिल हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4 4 4 अपॉन 3 से 3 7 जा 21, 2 3 3 जा 9 और 2 11। तो 111 4 जा तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4%। तो इस प्रकार हम दर निकाल लेंगे 4% जब ब्याज की राशि हमको दी रहेगी तब। तीसरा क्वेश्चन भी हमारे पास इसी प्रकार से दिया है कि पद्मिनी ने जिला सहकारी बैंक में 100 रुपये की दर से 10 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। उन्हें बैंक के द्वारा ब्याज की राशि 3025 रुपये प्रदान की जाती है। तो ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सेम अभी जो क्वेश्चन हमने हल किया है उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है, इसको भी हमको हल कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सावधि जमा खाता का। किशन ने 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा खाता में जमा कराया। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक है तथा ब्याज 6 माह ही संयोजित किया जाता है
तो अभी मैंने कहा था हमारे पास सबसे पहले हम लिख लेंगे पी। पी बराबर हमारे पास कितना है 20,000 रुपये। आर बराबर हमारे पास कितना है 6% और एन इजुकल टू 2 वर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि जबकि ब्याज की दर 6 माही, और 6 माही होने पर मैंने बताया था कि आर इजुकल टू क्या हो जाता है R/2, मतलब 6 जो है उतना अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा 3%। दूसरा एन इजुकल टू क्या होता है 2n, मतलब 2 × 2 इजुकल टू 4। अब हम इसका सूत्र लिख लेते हैं A इजुकल टू P1 + R/100n। ए की वैल्यू क्या है 20,000 रुपीज़ इजुकल टू पी की वैल्यू, ए की वैल्यू नहीं है, पी की वैल्यू 20,000 है। ए इजुकल टू 20,000 1 + आर की वैल्यू कितना है 3/100 और एन की वैल्यू है 4। तो ये हो जाएगा ए इजुकल टू 20,000, ये हो जाएगा 103/100 पावर 4। अब इसको हम ले लेते हैं ए इजुकल टू 20,000 × 103 × 103 × 103 × 103 अपॉन 100 × 100 × 100 × 100। तो देखो 1 0 2 3 4, ये 1 2 3 4 0 इसमें कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा, हम देख लेते हैं, हमारे पास हो गया ए इजुकल टू 2 × 103 × 103 × 103 × 103 अपॉन 100 × 100। तो इस प्रकार से इस पूरी संख्याओं का हमको मल्टीप्लाई करना है, 2 से भी मल्टीप्लाई कर लेना है और 100 × 100 मतलब 10,000 से हमको उसको डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,510.17 रुपीज़। इस पूरे का मल्टीप्लाई कर लेना है और इतने से डिवाइड कर देना है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ब्याज की दर 6 माही दिया था तब। दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सावधि जमा खाता में 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 2 लाख रुपए निवेश करता है, तो उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज की दर वार्षिक है। वार्षिक है तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास P बराबर दिया 2 लाख रुपए, इतना रुपए। R इजुकल टू दिया है 4% और N इजुकल टू दिया है 2 वर्ष। बस हम इसको A इजुकल टू P × 1 + R/100 N, A इजुकल टू 1 2 3 4 5, 1 + R मतलब 4/100 और N मतलब 2, 1 2 3 4 5 × ये हो जाएगा 104 × 104 अपॉन 100 × 100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास 20 × 104 × 104 इतना आ गया। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 216,320 रुपीज़ प्राप्त होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो हमको यदि ब्याज की दर वार्षिक दिया है तो इसमें हमको इसका कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ब्याज की दर 6 माही दिया है तो R/2 हो जाएगा और N 2N हो जाएगा। इसके पहले क्वेश्चन में जो देखे हैं, और एक तिमाही रहेगा तो R जो है अपॉन 4 हो जाएगा और N का मान 4N हो जाएगा। तो इस प्रकार से आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।